Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Ye Hai India. क्या आप जानते हैं बाघ के शरीर की धारियां इंसान की फिंगरप्रिंट्स की तरह यूनिक होती हैं। रॉयल बंगाल टाइगर दुनिया की इकलौती टाइगर ब्रीड है जो मैंग्रोव्स में रह सकती है। आखिर क्यों कहा जाता है इन्हें रॉयल बंगाल टाइगर? क्यों ये रॉयल टाइगर आज अपने वजूद के लिए लड़ रहे हैं? ऐसे कई सवालों के जवाब पाएंगे आज के एपिकपीडिया के एपिसोड में। देखते रहिए। भारत में दुनिया की सबसे ज्यादा तरह की बिग कैट्स पाई जाती हैं, मगर इन सब में सबसे गौरवशाली है रॉयल बंगाल टाइगर, हमारा नेशनल एनिमल, जो कि बिग कैट्स में सबसे विशाल और दुनिया के बाकी टाइगर से भी कुछ हटकर है। टाइगर्स का सबसे खास फीचर है उनके केशरी शरीर पे काली धारियां। ये सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है, बल्कि शिकार के लिए एक खास औजार है। जिन हिरणों को पकड़ के खाना ये पसंद करते हैं, उनकी नजरें कलर्स में ज्यादा फर्क नहीं कर पाती। झाड़ियों और पत्तियों के बीच छिपे बाघ को वो देख नहीं पाते। बाघ ज्यादातर अकेले ही शिकार करता है और शिकार को अक्सर इनकी मौजूदगी का पता ही नहीं लगता। हमारी फिंगरप्रिंट्स की तरह हर बाघ की धारियां बिल्कुल यूनिक होती हैं। जंगल में एक रॉयल बंगाल टाइगर 10 से 14 साल की उम्र तक जी पाता है। इनकी नाक से पूंछ तक की लंबाई 7 से 9 फीट होती है। एक नर का वजन लगभग 220 किलो और मादा का 140 किलो पाया जाता है। इस भरकम शरीर से धोखा मत खाइए। रॉयल बंगाल टाइगर्स काफी फुर्तीले और तेज होते हैं। ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा रफ्तार पकड़ सकते हैं। ये पेड़ों पर भी चढ़ जाते हैं और तैरने में माहिर हैं। बंगाल टाइगर्स के दांत दुनिया के सभी बिल्लियों से ज्यादा बड़े और नुकीले भी हैं। सुंदरबन जैसे मैंग्रोव्स यानी खारे पानी के जंगलों में रहना सिर्फ इसी टाइगर को आता है। मतलब कुल मिला के ये जंगल के सबसे खूंखार शिकारी हैं, ये कहना गलत नहीं होगा। तभी शायद अंग्रेजों ने इन्हें रॉयल का खिताब दिया। जब बंगाल के जंगलों में उन्होंने इस बाघ को पहली बार देखा, भारतीय बाघ का रंग रूप, उनकी शानदार चाल, शाही हाव भाव, शिकार में कुशलता और इनके दबंग मिजाज से यूरोपीय यात्री और शिकारी बहुत प्रभावित हुए। नाम चाहे अंग्रेजों ने रखा, बाघों का भारत में निवास कुछ 12,000 से 16,500 साल पुराना है। यहाँ की कला और साहित्य में बाघों को अक्सर देखा जाता है। मोहनजोदारो में पाई गई पशुपति मोहर करीब 2000 BCE में तराशी गई थी, जिसपे बाघ की छवि साफ नजर आती है। पुराणों और महाकाव्यों में इनका जिक्र है और दुर्गा के वाहन के रूप में ये देवी की अपार शक्ति का भी प्रतीक है। प्राचीन काल से ही यहाँ के लोगों ने जानवरों के साथ जीना सीख लिया था। साधारण तौर पे बाघ इंसानों पे हमला या उनका शिकार नहीं करते। जब जंगलों से यात्री गुजरते थे तो वो अपने साथ मशाले और पिटारे लेके चलते थे, ताकि जानवर और इंसान चुपचाप अपने अपने रास्ते चलते रहें और एक दूसरे के आड़े नहीं आए। इस स्थिति में बदलाव आया जब मुगल काल में बंदूकों से शिकार किया जाने लगा। उन दिनों बाघ का शिकार बहादुरी माना जाता था और मंझे हुए शिकारियों पे शेर लिखे जाते थे। ऐसी ही कुछ पंक्तियां नूर जहां पे लिखी गईं। कहते हैं, शहंशाह जहांगीर की इन बेगम ने एक दिन 6 गोलियों से 4 बाघ ढेर कर दिए। फिर आए अंग्रेज और उनके शिकार के शौक ने बाघों को सैकड़ों की तादाद में मिटाना शुरू कर दिया। भारत के राजे महाराजे और रईस मेहमान नवाजी के नाम पे अपने यूरोपी दोस्तों को हाथी, घोड़े और नौकर चाकरों समेत जंगल में शिकार पे ले जाते थे। इन शिकारी रईसों और उनके यूरोपी मेहमानों की पुरानी तस्वीरें और तस्वीरों में जमीन पे ढेर बाघों की लाशें इस कत्लेआम जमाने का ब्यौरा देती हैं। जॉर्ज यूल नामक एक स्कॉटिश व्यापारी, उन्होंने अपने वक्त में 400 से ज्यादा बाघों का शिकार किया। वैसे ही लेफ्टिनेंट कर्नल जेफरी नाइटिंगेल ने कुछ 300 बाघ मार दिए और न जाने और कितने शिकारियों ने कितने बाघों की सिर्फ मनोरंजन और अपने घर को बाघ की खाल से सजाने के लिए जाने ली। आजादी मिलने पर नए भारत की नई सरकार के सामने जटिल चुनौती थी, यहाँ की तेजी से मिटती हुई वाइल्ड लाइफ को बचाने और पोषने की। इंसानों की बढ़ती आबादी,
और जंगलों के कटने से बाघों पर खतरा बना रहा। गैर कानूनी बाजारों में बाघ की खाल, उनके दांत और पंजों की मांग को पूरा करने के लिए उनका शिकार भी जारी रहा। तो दूसरी तरफ इनकी रक्षा करने वाले लोग भी हमेशा सक्रिय रहे। 1973 में भारत सरकार ने बाघ को नेशनल एनिमल की पदवी प्रदान कर उनके कंजर्वेशन के लिए प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की। आने वाले दशकों में सोशल अवेयरनेस, पोचिंग के खिलाफ नए और सख्त कानून, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से ज्यादा सतर्कता और इस कैंपेन में आदिवासी प्रजा की भागीदारी से स्थिति में काफी सुधार आए। इन सब के बावजूद जब 2010 में ये जाहिर हुआ कि देश में अब सिर्फ 1411 बाघ बच गए हैं, तो देश भर में सनसनी फैल गई। गवर्नमेंट, एनजीओज और कुछ खास लोगों की मेहनत से आज ये संख्या 2967 के ऊपर पहुंच गई है। आज भारत में 50 से ज्यादा टाइगर रिजर्व्स हैं। कुछ जंगलों में जहां से पहले टाइगर्स एक्सटिंक्ट हो चुके थे, वहां दूसरे रिजर्व से बाघों को ट्रांसफर करने का प्रयास भी सफल रहा। सारी चुनौतियों के रहते भी भारत में बाघों के बचाव और बढ़ोतरी की गुंजाइश बनी हुई है। वाइल्ड लाइफ के लिए प्यार, सम्मान और नेशनल रिसोर्सेज में भागीदारी की वैल्यूज हमारी संस्कृति और इस देश के संविधान में गठित है। आज जरूरत है इस तेजस्वी जीव के महत्व को समझने और समझाने की, शिकार पे पूरी रोक लगाने की और इनकी वृद्धि के लिए ज्यादा जमीनें प्रदान करने की। तभी हमारी आने वाली पीढ़ियां रॉयल बंगाल टाइगर को जान पाएंगी।